हेलो गाइस, वेलकम टू एलिवेट क्लासेस। लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था आपसे कि मनुष्य का पाचन तंत्र क्या होता है। ठीक है। और मनुष्य के पाचन तंत्र के मैंने भाग भी बताए थे आपको। ठीक है। जैसे कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हो, मैंने पाचन तंत्र पढ़ाया था मनुष्य का। उसके सिर्फ मैंने जस्ट भाग बताए थे और कहा था कि मैं अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग डिफाइन करूंगा। ठीक है। पाचन तंत्र सभी का होता है। पादप का अलग होता है, मनुष्यों का अलग होता है, एनिमल्स का अलग होता है। ठीक है। तो मनुष्य के पाचन तंत्र के दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है आपका आहार नाल, जिसको इंग्लिश में एलिमेंट्री कनाल बोलते हैं। दूसरा होता है आपका पाचन ग्रंथिया। और इस आहार नाल के आपके कुछ छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स से ये मिलकर के बनी हुई होती है। ठीक है। जिसमें आपका पहला होता है माउथ कैविटी, जिसको बोलते हैं मुख गुहा। और दूसरा होता है आपका फेरिंग्स, जिसको आप ग्रसनी बोलते हो। ठीक है। तीसरा होता है आपका फूड पाइप, ठीक, जिसको आप खाद्य नाल बोलते हैं। चौथा स्टमक होता है। पांचवा छोटी आंत होता है और छठा होता है आपका बड़ी आंत। देखिए, ये चीजें मैंने बहुत आपको पहली वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अगर किसी ने वो पहली वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में जाकर के देख सकता है। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। आहार नाल। आहार नाल आपके मुंह से शुरू होकर के आपके ऐसे स्टमक वगैरह में को और अमाशय, ये आपके मलाशय द्वार तक खत्म होती है जाकर के। मैं आपको पहले आहार नाल पढ़ाऊंगा, सबसे बाद में पढ़ाऊंगा आपको पाचन ग्रंथियां क्या होती है। उसमें सबसे पहला जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका माउथ कैविटी। ठीक है। अब से आप जो भी भोजन खाएंगे ना, आपको एग्जैक्ट पता होगा कि आपके शरीर में वो कहां कहां पे जा रहा है। ठीक है। और आपकी बोर्ड प्रिपरेशन के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है। अगर बोर्ड में ये डेफिनेटली इसका आपका ये कम से कम 4 नंबर का क्वेश्चन तो देगा ही देगा, अदरवाइज 2 नंबर को तो डेफिनेटली रहेगा। इसके लिए मैं डैम श्योर हूं, मिलेगा जरूर। ठीक है। तो चलिए अपना पहला टॉपिक शुरू करते हैं, मुख गुहा यानी कि माउथ कैविटी। इसको मैं रफ नहीं कर रहा हूं क्योंकि हम यही तो चीज पढ़ने वाले हैं। ठीक है। पहला आहार नाल का पहला भाग मुख गुहा। मुख गुहा, जिसको इंग्लिश में माउथ कैविटी कहते हैं आप। ठीक। मेरा टॉपिक इतना इजी पढ़ाने का मकसद ये कि आपको एक एक वर्ड्स समझ में आ जाए। क्योंकि अगर पढ़ना है तो कंसेप्ट के साथ पढ़िए, ताकि आप कंपटीशन को भी क्रैक कर पाए। ठीक है। चलिएगा, मुख गुहा को मैंने कुछ हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। बुक्स में तो नहीं दे रखा, लेकिन मैंने खुद से डिवाइड कर रखा है कि मुख के अंदर 3 चीजें होती है आपकी। पहला होता है आपका जीभ, जिसको आप इंग्लिश में टंग बोलते हो। दूसरा होता है आपका दांत। और तीसरा होता है आपका लार। लार ग्रंथि, जिसको आप बोलते हैं लार ग्रंथिया। ठीक। मैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आपके सामने लिख रहा हूं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? वैसे तो जीभ का काम क्या होता है? जीभ का काम होता है खाना जो आपने खाया, कोई एक बाइट खाई, उस खाने को गति पहुंचाना। क्या काम होता है? खाने को गति पहुंचाना, जीभ से इधर उधर उसको करना। मतलब जो आपके अंदर सलाइवा पाया जाता है उसमें उसको अच्छे से मिला देना, मतलब जो थूक पाया जाता है। जैसे इसकी डेफिनेशन ऐसे बनेगी, जीभ मुख गुहा का वह भाग होता है, वह भाग होता है जो भोजन को गति देता है, तथा पाचन में सहायक होता है। सहायक होती है, कर लीजिएगा।
ठीक है, इसकी ये डेफिनेशन होगी। आपके मुख्य गुहा में इसका काम सिर्फ और सिर्फ हेल्प करना है। इट्स ए एसेसरी नॉट ए नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है, ठीक है, बस ये गति देती है, ये सहायता करती है। अदरवाइज ये गति भी ना देना तो इंसान फिर भी अपनी अदर्स कोशिकाओं के लिए, जैसे आपके गाल हो गए, गाल के अंदर की जो कोशिका, उनके सहायता भी आप गति दे सकते हैं, ठीक है। आपकी मुख्य गुहा के ऊपर एक चीज नोट ऐड कर लीजिएगा, इसमें मुख्य गुहा के ऊपर टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जिनको हम स्वाद कलिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वाद कलिका। इंग्लिश में आप इनको टेस्ट बर्ड्स बोल सकते हैं। स्वाद कलिका पाए जाते हैं। और याद रखिएगा, जीभ आपके भोजन का टेस्ट बताती है कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है। ये जो स्वाद कलिका है आपके हर 15 दिन में चेंज होती रहती है, ठीक है। और इसके बाद हम दूसरी डेफिनेशन लेते हैं, दांत, जिसको आप इंग्लिश में टीथ बोलते हैं। दांत कुछ नहीं है, इसकी भी डेफिनेशन आप सेम बना सकते हैं। दांत मुख्य गुहा का वह भाग होता है, दांत मुख्य गुहा का वह भाग होता है, वह भाग होता है जिसका कार्य भोजन को छोटे छोटे भागों में तोड़ना होता है, छोटे छोटे भागों में तोड़ना होता है। ये आपके शरीर में इस भोजन को छोटे छोटे भागों में तोड़ता है और आपकी जीभ भोजन को गति प्रदान करती है, ठीक है। तीसरा आता है आपका लार ग्रंथियां, ठीक है। दांतों का काम सिर्फ इतना ही था, जीभ का काम सिर्फ इतना ही था। मेन अगर जो आपके खाने को पाचन में जो निभाएगा वो होती है आपकी लार ग्रंथियां, ठीक है। लार ग्रंथियां क्या होती है? तीसरा टॉपिक, जो तीसरा भाग है इसका, लार ग्रंथियां। लार ग्रंथि को इंग्लिश में बोलते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स, ठीक है। सैलिवरी ग्लैंड्स क्या होती है? ये मनुष्य के शरीर में 3 जोड़ी में पाई जाती है, मतलब 3 पाई जाती है, ठीक है। और इन तीनों का अलग अलग कार्य होता है, वो मैं समझा दूंगा। 3 कौन कौन सी होती है? एक तो आता है आपका टाइलिन एंजाइम, जिसको आप एमाइलेज एंजाइम ही बोल सकते हैं, जो आपके स्टार्च का पाचन करता है। स्टार्च भी बताऊंगा मैं आपको क्या होता है, उसकी अलग से डेफिनेशन भी लिखवाऊंगा कि स्टार्च होता क्या है। आपने बहुत सुना होगा कि चावलों पे स्टार्च पाया जाता है, आलू के अंदर स्टार्च पाया जाता है, और आपके पौधों के अंदर भी स्टार्च पाया जाता है। होता क्या है स्टार्च? आज स्टार्च को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन सबसे पहले लार की हम डेफिनेशन समझ लेते हैं। लार एक तरीके से समझ लीजिए कि लिक्विड चीज है। लार का मतलब होता है आपके मुंह का थूक, ठीक है, जैसे आप दिन में को थूक देते हो, ठीक। तो लार का जो बहना है क्या कहलाता है? डेफिनेशन इसकी ऐसे लिखेंगे, लार ग्रंथियों का बहना, लार ग्रंथियों का बहना लार कहलाता है, लार कहलाता है, ठीक है। लार ग्रंथियों का बहना लार कहलाता है, और ये मनुष्य के शरीर में, और ये मुख्य गुहा में लिख लीजिएगा, और ये मुख्य गुहा में 3 जोड़ियों में पाए जाते हैं, 3 जोड़ियों में पाए जाते हैं, 3 जोड़ियों में पाए जाते हैं। अब ये 3 जोड़ी कौन कौन सी होती है? ठीक है, पहला होता है आपका म्यूकस। क्या होता है? पहला होता है आपका
एम मुकस, ठीक है, जिसको आप बोलते हो बलगम, ठीक है। बड़ी घिन आती होगी ना बलगम के नाम से, लेकिन ये आपके शरीर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ये भी बताऊंगा ये अमाशय के अंदर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये किस तरीके से आपको प्रोटेक्ट करता है। दूसरी चीज जो आपकी होती है वो होती है लाइसोजाइम एंजाइम। क्या होती है? लाइसोजाइम एंजाइम। और तीसरी जो आपकी होती है वो होती है टाइलिन एंजाइम, टाइलिन एंजाइम, ठीक है। ये आपके मुख्य गुहा का टाइलिन एंजाइम, ठीक है। अब इनके टाइलिन एंजाइम के काम बताऊंगा। टाइलिन एंजाइम का काम क्या होता है, मुकस का काम क्या होता है, लाइसोजाइम एंजाइम का काम क्या होता है। अगर ये डेफिनेशन आप याद कर सकते हो तो ये वाली डेफिनेशन याद कर लेना। अगर ये डेफिनेशन याद नहीं होती तो मैं आपको एक स्ट्रक्चर बनवाऊंगा और उस स्ट्रक्चर से आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं, और उसी स्ट्रक्चर में आपको बता दूंगा कि मुकस का काम क्या होता है, टाइलिन का काम क्या होता है, और लाइसोजाइम एंजाइम का काम क्या होता है, ठीक है। चाहे तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।